गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। हमारी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में मैंने शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजातियों के बारे में पिछली वीडियो में आप सभी को बता रही थी। उसी क्रम में आज जो हमारे आते हैं, कल मैंने जौनसारी जनजाति के बारे में बताया था। आज मैं आपको थारू ट्राइब, थारू जनजाति के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, जो आपके पीसीएस मेंस एग्जाम, उत्तराखंड लोअर पीसीएस, इनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो चलिए मेरे साथ उत्तराखंड की थारू ट्राइब के बारे में जानने के लिए। देखिए, उत्तराखंड की जो थारू ट्राइब है, यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जनजातीय समूह है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू है। सेकंड नंबर पे जौनसारी आता है। मैंने कल भी जौनसारी की वीडियो में आपको ये विस्तार से बताया था। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, थारू जनजाति उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। थारू जो ट्राइब है, यह जनसंख्या के आधार पर थारू जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। सेकंड नंबर पे आता है जौनसारी। देखिए, थारू अगर हम बात करें, थारू उधम सिंह नगर में मुख्य रूप से, उधम सिंह नगर आपको पता है कुमाऊं रीजन में जो उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला है, इसके खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज के 141 गांवों में निवास करते हैं। मैंने आपको बताया था उत्तराखंड की विधानसभा की 70 सीटें हैं। उन 70 सीटों में 2 सीटों को रिजर्व किया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें एक तो है देहरादून की चक्राता और दूसरी है नानकमत्ता, उधम सिंह नगर की नानकमत्ता। तो थारू जो है उधम सिंह नगर जिले के मुख्य रूप से खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज में निवास करती हैं। और जैसे कि मैंने बताया, उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। जनसंख्या के आधार पर इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर मैं उत्तराखंड के, देखिए, उत्तराखंड का अस्तित्व सन 9 नवंबर 2000 को आया था। उत्तराखंड के अलावा जो थारू ट्राइब है, वो उत्तर प्रदेश के लाखिमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि जिलों के साथ ही साथ बिहार के चंपारण, दरभंगा जिलों में तथा नेपाल के पूर्व में भैंची से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी तक तराई व भावर क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि थारू ट्राइब सिर्फ उत्तराखंड में है, क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो उधम सिंह नगर से और उधर यूपी से जुड़े हुए जिलों में यह बहुत मात्रा में पाई जाती थी। और राज्य विभाजन के बाद उत्तराखंड के अलावा उत्तराखंड से सटे और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में, जिसमें लाखिमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, इनमें भी थारू ट्राइब निवास करती है। जो थारू ट्राइब है स्टूडेंट, इनको किरात के वंशज माना जाता है। सामान्यतः थारू को किरात, रामायण में आपने किरात, कोल किरात, इन सब का वर्णन सुना है। तो जो थारू ट्राइब है, इनका जो संबंध है वो किरात के वंश से माना जाता है, जो कई जातियों और उपजातियों में विभाजित है। देखिए, ये जो लोग होते हैं कद में बहुत छोटे होते हैं, चौड़ी मुखाकृति, यानी इनका जो फेस होता है थोड़ा चपटा आकार का होता है, फैला हुआ, समतल नासिका, नासिका मतलब नाक दबी होती है। खासतौर पे इनमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो मंगोल प्रजाति के, देखिए मैंने आपको बताया था, जब मैंने प्रजातियों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था प्रोटोस्टेलियाड, मंगोलियाड और निग्रियाड। मुख्य रूप से ये 3 प्रजातियां होती हैं, जिसके आधार पर आज भारत में और पूरे विश्व में असंख्य प्रजातियां हैं। और भारत को तो प्रजातियों का अजायब घर बोला जाता है। तो ये जो होते हैं थारू ट्राइब के लोग, यह मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसके निकट पाए जाते हैं, तो ये मंगोल प्रजाति के निकट पाए जाते हैं। इनकी में जो पुरुष होते हैं, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक सुंदर होती हैं। पुरुष इतने सुंदर नहीं होते, लेकिन महिलाएं जो होती हैं थारू ट्राइब की, वो अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। देखिए, अगर हम इनके पहनावे की बात करें, तो पुरुष जो होते हैं बड़ी चोटी रखते हैं। चोटी मतलब इनके यहाँ बालों को, पुरुषों के यहाँ जैसे फिलहाल तो हम अगर देखें किसी ट्राइब में इस तरीके से लंबे बाल नहीं रखे जाते, लेकिन थारू ट्राइब के जो पुरुष होते हैं वो अपनी एक लंबी चोटी रखते हैं। धोती पहनते हैं, लंगोटी, अगा, कुर्ता, टोपी व साफा पहनते हैं। ये पुरुषों का पहनावा है। साथ ही साथ स्त्रियां रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी
इनके यहाँ काली ओढ़नी मतलब चुनरी जो होती है वो अक्सर महिलाएं काले रंग की लेती हैं। तो इन्होंने रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ती पहनती हैं तथा शरीर पर ये लोग जो होते हैं गुदना, गुदना मतलब टैटू, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में बोला जाता है, शरीर पर टैटूज बनवाती हैं, गुदना गुदवाती हैं। और अक्सर इनमें बहुत सारे आभूषण प्रचलित हैं जो पीतल और चांदी व कांसे के आभूषण होते हैं। महिलाएं पीतल, कांसे और चांदी के आभूषण पहनती हैं। पुरुष भी जो होते हैं अपने हाथ में गुदना गुदवाते हैं, यानी वही टैटू, जिसे मॉडर्न भाषा में क्या कहते हैं, टैटू बोलते हैं। तो पुरुष भी अपने हाथों पे गुदना गुदवाते हैं। स्टूडेंट, यदि हम थारू ट्राइब के फूड यानी भोजन की बात करें तो ये लोग जो हैं मछली और भात, माछ भात उसको बोलते हैं, यानी चावल और मछली इनको बहुत प्यारा है। थारू ट्राइब के लोग, क्योंकि इनका जो रोजगार के साधन भी हैं, ये लोग मछली पालन और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो मुख्य रूप से ये जो भोजन करते हैं, तो इनके भोजन जैसा कि मैंने स्थानीय भाषा में बोला, माछ भात, माछ भात मतलब मछली और चावल इनका प्रिय आहार है। मछली और चावल के अलावा ये लोग दाल, दूध, दही, मांस, अंडे का भी प्रयोग करते हैं। और मदिरा से मतलब शराब के ये बहुत प्रिय होते हैं। तंबाकू व मदिरा इनका मुख्य पेय है। मदिरा के साथ जो ये लोग क्या करते हैं, चावल से एक शराब बनाते हैं जिसको जाड़, स्थानीय भाषा में जाड़ बोला जाता है। तो मदिरा के वह चावल द्वारा निर्मित करते हैं ये मदिरा को, जिसे स्थानीय भाषा में ये लोग जाड़ बोलते हैं। जाड़ इनको बहुत प्रिय है। जितने भी तीज त्योहार, घर में विवाह उत्सव होते हैं, तो ये अपने जो जितने भी रिश्तेदार आते हैं उनको जाड़ परोसते हैं। जाड़ इनका फेवरेट पेय पदार्थ है। अगर हम इनकी सामाजिक स्वरूप यानी सोशल की बात करें तो सामाजिक स्वरूप से अगर इनके समुदाय को देखा जाए तो ये कई गोत्रों में विभाजित होते हैं। इनके यहाँ बहुत से गोत्र होते हैं और जातियों में और कुरियों में बटे होते हैं। देखिए, इनके वैवाहिक संबंध भी कहीं ना कहीं, ये लोग वैवाहिक संबंध, वैसे तो जो शादी होती है इसमें एक विवाह ही प्रचलित है। बहुत पहले अगर देखें तो बहुविवाह प्रचलित था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। एक विवाह की प्रथा प्रचलित है। साथ ही जो रिश्ता होता है वो माँ बाप के द्वारा ही तय किया जाता है। साथ ही साथ इनमें जब रिश्ता तय करते हैं तो ये गोत्र और जाति का भी ध्यान रखते हैं। तो सामाजिक रूप से यह कई गोत्रों और जातियों और कुरियों में बटे होते हैं। इनमें बड़वायक, बट्ठा, रावत, व्रतिया, महतो, डहैत आदि प्रमुख गोत्र व घराने हैं। बड़वायक सबसे उच्च, जैसे अगर हम वर्ण व्यवस्था अपनी हिंदू धर्म की देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था है। तो इनकी जो अगर हम देखें तो इनके जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम, इसमें बड़वायक जो होते हैं वो सबसे उच्च माने जाते हैं। विवाह के संबंध में इनमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी रीतियां प्रचलित हैं, वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। देखिए, पहले इसमें बदला विवाह, एक्सचेंज मैरिज प्रचलित थी, अर्थात बहनों का आदान प्रदान प्रचलित था। जैसे एक घर में एक की बहन को ले आते थे और अपनी बहन उस घर में बहू के स्वरूप में दे देते थे। तो पहले इसमें बदला विवाह प्रथा, इस तरह की, मतलब अर्थात बहनों के आदान प्रदान का प्रचलन था। लेकिन अब तीन टिकठी व अन्य प्रथाएं प्रचलित हैं। तीन टिकठी और बहुत सारी विवाह की जो रीतियां हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। दोनों ओर के विवाह जो होता है हमेशा दोनों पक्षों की ओर से तय किए जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जब रिश्ता तय करने जाते हैं, तो जब रिश्ता तय हो जाता है तो उसे पक्की पौड़ी कहते हैं इनके यहाँ। मैंने बताया ना आपको, बहुत सारी रीतियां प्रचलित हैं, तो पक्की पौड़ी इनके यहाँ बोला जाता है। विवाह में जो सगाई की रस्म होती है, इनमें अपना पराया कहा जाता है। सगाई की रस्म जब हो जाती है तो वो कहते हैं अपना पराया हो गया। अपना पराया मतलब जो अपनी लड़की है वो पराई हो गई, पराई मतलब दूसरे घर की हो गई। तो सगाई की रस्म को इनके यहाँ अपना पराया बोला जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें, यह समाज जो है मात्र सत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृ स्थानिक परिवार परंपरा इनमें पाई जाती है। मात्र सत्तात्मक, थारू ट्राइब जो होते हैं, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा उच्च है और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को यहाँ ज्यादा अधिकार प्रदान किए गए हैं।
इसलिए थारू ट्राइब में मात्र सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। साथ ही पितृवंशीय और पितृस्थानिक पारिवारिक परंपरा भी पाई जाती है। साथ ही मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, आप देख सकते हैं, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान इसमें प्राप्त है। देखिए, ट्राइब ट्राइब के धर्म, रीति रिवाज, प्रथाएं, इन्हीं के आधार पर तो इनको ट्राइब बोला जाता है। इनकी पृथक रीति रिवाज होते हैं, पृथक विवाह की प्रतीतियां होती हैं, धर्म के संबंध में ये किसको मानते हैं। अब हम थारू ट्राइब के धर्म के रूप में मानते हैं, धर्म के बारे में बताएंगे। थारू हिंदू धर्म को मानती है। जो थारू जनजाति है वो मुख्य रूप से हिंदू धर्म को मानती है। इनके यहाँ पछावन, खड़गाभूत, काली, नरगयाई देवी, भूमिया यानी बड़ा बाबा इनके यहाँ कहा जाता है, कारोदेव, राकत, कलवा सहित अनेक देवी देवताओं, भूत प्रेतों और अपने पूर्वजों की पूजा इनके यहाँ बहुत ट्रेंड में है। जब भी ये कोई धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, ठीक है, घर में विवाह उत्सव आयोजित करते हैं तो सबसे पहले इनके यहाँ क्या होता है, अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है। और साथ ही साथ थारू ट्राइब के लोग कुछ देवताओं के लिए बकरे, मुर्गा, स्वर व शराब आदि को चढ़ाते हैं। बकरे की बलि दी जाती है। तो ये भी इनके यहाँ बहुत रीत प्रचलित है। त्योहार में देखा जाए तो त्योहार जैसे स्थानीय हमारे त्योहार होते हैं, मुख्य रूप से ये लोग दशहरा, होली, दीपावली, माघ की खिचड़ी, ये वाला इनके यहाँ बहुत फेमस है। माघ की खिचड़ी त्योहार ना, कन्हैया अष्टमी और बजहर इनमें प्रमुख त्योहार हैं। बजहर बजहर विशेष रूप से बजहर त्योहार ये लोग मनाते हैं। बजहर नामक जो त्योहार होता है ये बैसाखी जब आता है ना, ज्येष्ठ या बैसाख में बनाया जाता है। इनका फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए आप। बजहर को मनाया जाता है। दीपावली को तो ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली को ये खुशी के पर्व में नहीं मनाते हैं। थारू ट्राइब के लोग दीपावली को एक शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। देखिए, थारू ट्राइब ने शुरू से ही इनके यहाँ अपनी पंचायतें और ग्रामीण अदालतें होती थी। हालांकि अब इनका ट्रेंड काफी कम हो गया है, लेकिन विलुप्त नहीं हुआ है। आज भी थारू ट्राइब के जो लोग हैं वो लोग अपनी पंचायतों के माध्यम से जितने भी उनके स्थानीय लड़ाई झगड़े या किसी तरह का मनमुटाव या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इनकी अपनी पंचायतें होती हैं और ग्रामीण अदालतें होती हैं। पराजित पक्षों को शारीरिक और आर्थिक दंड तक ये लोग देने का प्रावधान इनके यहाँ किया गया है। इनका जो लास्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये लास्ट है बच्चों। इनका जो आर्थिक जीवन है, सामान्य रूप से ये लोग एग्रीकल्चर यानी कृषि के बहुत निकट है, पशुपालन पर आधारित है। कुमाऊं के तराई क्षेत्र में थारू जो है वो परमानेंट एग्रीकल्चर को अपनाते हैं, जो स्थायी कृषक बोलते हैं, पशुपालक भी हैं और आखेटक भी होते हैं। तो स्टूडेंट, ये है थारू ट्राइब के बारे में। जैसे कि मैंने कल आप सभी को जौनसारी जनजाति के बारे में बताया था विस्तार से, थारू ट्राइब के बारे में यदि आपके मेंस एग्जाम में भी आता है, यदि आप इतना भी पढ़ लेंगे ना तो मेरा विश्वास है आप निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट, नई ट्राइब के साथ। हैव अ नाइस डे।